यही बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं सोने जा रहा हूँ अपना कमरा बंद करके, क्योंकि रात के 11:30 बजे से है ड्यूटी। तो उसके लिए रात में जगना पड़ेगा, तो अभी सो जा रहा हूँ। तो रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं। बैग अपना तैयार हो रहा है, मैं खुद तैयार हो रहा हूँ और अभी कपड़े रखूँगा जो वहाँ पर पहनने हैं। थोड़ी सी चाय पीऊँगा इसमें से आधी, ठीक है। अभी सो के उठा हूँ और क्योंकि अब 12 बजे के आसपास ड्यूटी शुरू होगी, क्योंकि तो सुबह तक ही पहुँचा जाएगा। ओहो, टाइम पे टाइम सोना पड़ता, बस यही दिक्कत है, और तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, घर से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। अब मतलब सो लिया था तो उम्मीद है नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए रात को। होता क्या है कि अगर आप दिन भर भी सो लो तब भी रात में तो नींद आती है। उसके लिए हम भाई खड़े होकर ड्यूटी करते रहते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, पानी पीते रहते हैं, बाहर टहल लेते हैं। आधे घंटे भी टहला हूँ मैं बाहर, गाड़ी खड़ी रह जाती है तो। बाकी तो टाइम बताएगा। वैसे जो हमारी ट्रेन है वो लगभग ऐसा समझो नॉन स्टॉप ट्रेन है। 250 किलोमीटर के बीच में लगभग एक ही स्टॉपेज पड़ेगा, नहीं तो चलती रहेगी। और सही मतलब ट्रेन है, अच्छी वाली ट्रेन है, तो सही चलनी चाहिए। उम्मीद है कि लेट नहीं होनी चाहिए। और लगभग 3:30 पौने 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाने चाहिए। हाजमोला देख रहा था, रात की ड्यूटी में हाजमोला रख लेता हूँ बैग में, और रास्ते में हाजमोला चूसते रहते हैं, जिससे कि पेट भी सही रहता है। और मतलब शुगर वाली नहीं होती ना, वरना टॉफी चूसो तो शुगर होती है, उसमें मीठा ज़्यादा होता है, उससे नींद भी नहीं आती है। रात में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है ना। कभी नमकीन यूज़ करते थे, कभी बिस्किट, पर पैकेट वाली चीज़ें अब कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोको पायलट अब सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर की तबीयत ख़राब रहती है। तो अपनी ट्रेन आ गई है, अब इंजन पर ज़रा नज़र मार लेते हैं। जो 3-4 मिनट हमें मिलते हैं उसी में हमको इंजन चेक करना होता है। हालांकि हमारे साथ वाला ही लेकर आया है, सब उसने चेक करा हुआ है, तो बता रहा है कि यहाँ सब सही है। फिर भी हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब इस ट्रेन को लेकर जाएंगे, देखो सवारियाँ चढ़ने लग रही हैं सब, और हम अपना काम करते हैं तब तक। तो भाई ये हमारा आज का इंजन है, ये हमारा इकलौता स्टॉपेज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। चलते हैं भाई आगे। हमारी ट्रेन भाई साहब सीधे उड़ते हुए इधर पहुंच चुकी है, लगभग 250 किलोमीटर दूर। और ये हमारी साइड में ट्रेन खड़ी है, जिस पर दूसरे लोको पायलट आ गए हैं, वो इस ट्रेन को आगे लेके जाएंगे। हम भैया चलते हैं, वैसे भी बहुत थकान हो चुकी है, और जाकर देखता हूँ क्या करना है। तो भाई सुबह के 4 बजे लगभग हमारी ट्रेन पहुँची थी। रनिंग रूम आए, मैंने सोची सोना ही तो है, तो पहले शरीर को थोड़ा थका लें। तो भाई थोड़ी सी रनिंग करने आ गया हूँ। चारों तरफ सुनसान रास्ता है, गाड़ियाँ चल रही हैं। एक पार्क ढूंढ रहा हूँ, पार्क है आसपास कहीं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक की सेल चलने वाली है। अब जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए फायदेमंद है। 1 साल का पास सिर्फ 439 रुपये में मिलेगा, जो कि नॉर्मल दिनों में 1199 रुपये का मिल रहा होगा। वो भी कब? जब आप कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे, तभी आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ये 439 रुपये मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक की ग्रांड पास सेल चलेगी 28 से 30 अप्रैल के बीच में। अब इसमें आपके फायदे क्या क्या हैं? एक तो यहाँ पर 0 प्लेटफॉर्म फीस है, यानी कि आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, पहले लगते थे। एक पास और सभी एग्जाम की सभी तैयारी, यानी इसमें आपको पास प्रो भी मिलेगा, पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, पास एलाइट भी मिलेगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे रेलवे की, चाहे यूपीएससी की, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की। जो भी बच्चों पर पहले से ही कोई सा पास है, उनके लिए कोई फालतू के पैसे नहीं है। बस आपको अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है और सब कुछ आपको फ्री में वैसे ही मिल जाएगा। यानी कि अब एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल रहा है, यानी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट, रैंकर टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ। आप क्या करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें कुछ फ्री के टेस्ट हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हैं। अन्यथा आप समय रहते 28 से 30 अप्रैल के बीच में कूपन कोड में चिंकू लगाते हुए ये पास ले लीजिए, जो कि आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। भाई दूर दूर तक पार्क में कोई नहीं है, और लाइट ऐसी जल रही है जैसे भूत की मूवी में होता है। कोई नहीं है। तो भाई रात की ड्यूटी करके आए थे, अब इधर क्या, अब सो जाएंगे। दोपहर के 11-12-1 बजे तक उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर दोबारा नींद आई तो आ जाएगी। जिसको पढ़ना है, खेलना है, जो करना है वो करते रहो।
सोना है तो सो जाओ, फिर उसके बाद फिर से इधर से रात की ड्यूटी रहेगी। हालांकि इससे पहले भी दोनों रात की ड्यूटी थी, कुल मिला के 4 लगातार रातें ड्यूटी। मेरी तो आंखें भारी भारी से रहने लगती हैं लगातार 4-5 रात ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि दिन में वो नींद हो ही नहीं पाती जो रात में होती है। दिन में कितना ही सो लो वो बात नहीं आ पाती जो रात की रहती है कि नहीं। चलो तो भाई लोग अब सोते हैं अपने बिस्तर पर, एक नींद ले लेते हैं तगड़ी सी, फिर उठेंगे दोपहर में। तो भाई मैंने सोची खाली बैठा हूँ तो पढ़ लेता हूँ। आँख खुल गई थी मेरी लगभग 10 बजे, नहा धो लिया, कपड़े सुखा लिए, बीच में मैंने चद्दर टांग दी जिससे कि मैं इधर लाइट जला के पढूं। अब तो लोगो पायलट उठ गए हैं, वरना क्या था मैंने अपनी साइड की लाइट जला रखी थी और ये वाली लाइट, तो इससे क्या था यहीं रोशनी हो रही थी, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, उधर को तरफ रोशनी नहीं पहुँची। तब भाई आज करंट अफेयर निकालिए पढ़ने को, मेरी 0 बटा लड्डू है ना जी के, इसलिए करंट अफेयर जो मैंने लिखी थी वो रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का खाना, दाल है, राजमा है, सलाद है, चटनी है और ये सूखी सब्जी है, रोटी है, चावल भी ले लेंगे, मीठे में लड्डू है और मैं मट्ठा ले आया था तो, और बूंदी तो रायता भी है। तो कुछ घंटे बाद अपनी ड्यूटी है तो कोशिश कर रहा हूँ कि हल्की फुल्की सी एक और झपकी आ जाए, क्योंकि इधर से भी पूरी रात की ड्यूटी रहने वाली है हमारी, तो सोते हैं। तो भाई अब चल रहे हैं, ड्यूटी पर निकल रहे हैं, तैयार हो चुके हैं, बैग उठा लिया है, निकलेंगे। अंधेरा हो चुका है बाहर, आधी रात के बाद पहुंचेंगे अपने घर। तो भाई अभी रात हुई है और देखो प्लेटफॉर्म पर अभी अच्छी खासी चहल पहल है और हमें भी अभी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि दोपहर में नींद सही आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आज का इंजन। भैया लाइट दिखाते ना, लाइट, हाँ आगे की लाइट दिखा दो। ये जली लाइट, ठीक है, लाल सफ़ेद, ऊपर की पीली, ठीक है भैया, ठीक है। और ये होती है ड्यूटी समाप्ति की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पहुंच गए अपने स्टेशन पर और दूसरे लोगों पायलट के हवाले कर दिए ट्रेन, वो आगे ले जाएंगे और हम चलते हैं अपने जीने से सीधे अपने ऑफिस। वहाँ पर हम अपनी ड्यूटी को ऑफ करेंगे और सीधे निकलेंगे अपने घर। सवारियाँ जा रही हैं अपने अपने घर, हम भी चल रहे हैं टेंटन। तो भाई ड्यूटी ऑफ कर ली है और अब निकलना है अपने घर को, शांति से जाएंगे। कुछ हल्का फुल्का खाना पीना होगा, तो वैसे तो कुछ खाना पीना नहीं है, सो जाएंगे, फिर सुबह देखेंगे जो होगा। तो पूरे दिन की मतलब बाहर रह गए, दोनों साइड से रात की ड्यूटी हो गई, एक टाइम खाना हो गया बस। तो भैया रात के 12 बजे ये मैडम उठी हैं, कह रही हैं मुझे सूसू करा लाओ, तो इसको घुमाने लाया हूँ ज़रा खुले आसमान के नीचे। बे कर ले, अब ये कह रही है कि मुझे लंबा ले जाओ घुमाने दूर तक। कर ले बेटे।